जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज हम श्री रामचरितमानस में 26वें मास पारायण का भाग 12 पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री राम जी और सीता माता के चरणों में नमन करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो पढ़ने में हमें शक्ति प्रदान करे और पढ़ने में कोई गलती हो तो हमें क्षमा करे। ओम श्री गणेशाय नमः। भाग 11 की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से सुन सकते हैं। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रह गया पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिरा तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद पाते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु, रक्षा कीजिए, यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बाकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए।
देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा सदा के लिए मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभलकर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। शत्रुओं के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो कि 2 भोरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबवान दौड़े। जांबवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जांबवान अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर जांबवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। 26वां मास पारायण यहीं पे विश्राम होता है। इसी के साथ बोलते रहिए जय श्री राम।